अगर चुनाव आयोग को लगे कि हम चुनाव आयोग की बदनामी कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को मैं चुनौती देता हूं, वो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, और हिम्मत है तो हमारे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। बहुत दिन से बोल रहे, अभी तक नहीं किया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सैयद शुजा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, तो दिल्ली में चुनाव आयोग ने एफआईआर दाखिल किया जो लंदन में है उसके ऊपर। अरे हम हाजीपुर में हैं, लंदन में नहीं है, वो तो विदेश में है। तुम्हारी औकात नहीं उसको भारत में लाने की। ट्रंप ने उसको एसाइलम दिया हुआ है, राजनीतिक शरण। नरेंद्र मोदी की 56 वाली छाती वाला भी ट्रंप को ये नहीं कह सकता उसको छोड़ दो, हमारे पोजीशन में दे दो। उसके पास ये भी औकात नहीं नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी के पास औकात कमजोर आदमी को दबाने की है। कश्मीर का 370 लाया, रद्द किया, और पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भूमि कैप्चर किया है उसका 1 इंच अभी तक नहीं लाया। 370 तुमने रद्द किया, चलो तुम मर्द हो 56 के इंच वाले। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा, तो इसके लिए तुम गांडू नहीं हो? हैं? चलो हम तुमको सर्टिफिकेट देते हैं कि 370 हटाया तो तुम बहुत मर्द हो, चलो ठीक है दे दिया। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान में ही है, 1 इंच नहीं लाया, तो उसके लिए गांडूगिरी का भी तो सर्टिफिकेट तुमको देना होगा। चाइना ने कई हजार किलोमीटर एकड़ जमीन हमारी कब्जा किया हुआ है, 1 इंच न कांग्रेस ने लाई न तुमने लाई। इसके लिए क्या करे, क्या कहे तुमको? तो हमारे लोगों को जानकारी ना होने की वजह से साथियों, दूसरी पार्टियां जो मैं बोलता हूं बोलने की औकात नहीं है उनमें, किसी की औकात है नहीं जो बोले, जो सच भी बोले। अरे सच बोलने के लिए क्या दिक्कत है भाई? तो चुनाव आयोग ने अभी तक हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया। उसका कारण यह है कि हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, और किसी सवाल का चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जब हमारे सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, तो ऐसा आदमी हमारे ऊपर एफआईआर कैसे कर सकता है कानूनन? कानून तो हम भी जानते हैं ना। तो साथियों, उसके बाद चुनाव आयोग ने हैरत अंगेज फैसला किया, और उन्होंने सारे देश के अधिकारियों को एक सीक्रेट मैसेज भेजा और कहा कि जो डाटा आपने हमारे पास भेजा, चुनाव कमिश्नर ने कहा, वो टैली नहीं हो रहा है, ये आपस में टैली नहीं हो रहा है। 30 मई तक टैली करके भेजो। ये सीक्रेट मैसेज की कॉपी हमारे पास है, ये सिद्ध करता है, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा कि चुनाव आयोग घोटाले में शामिल है। 1 जून 2019 को चुनाव आयोग ने घोषित किया था कि ऑथेंटिकेटेड डाटा चुनाव आयोग का घोषित किया जाएगा, मगर चुनाव आयोग ने आज तक ऑथेंटिकेटेड डाटा घोषित नहीं किया। आज तक केवल प्रोविजनल डाटा चुनाव आयोग के साइड में है। 5 महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हो गए। आज तक भारत के इतिहास में चुनाव कमिश्नर ने 5 महीने तक डाटा ऑथेंटिकेटेड घोषित नहीं करना, ये अपने आप में सबूत है कि चुनाव में घोटाला हुआ। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में ऑथेंटिकेट डाटा घोषित होता है। ये प्रोविजनल डिक्लेरेशन है, केवल प्रोविजनल का मतलब है ये डाटा स्पष्ट नहीं है, अस्थायी है, बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है,
देश में जन आंदोलन करेंगे तो लोग आंदोलन के आधार पर बदला जा सकता है। तो भविष्य में ये सब बदलना होगा और इसके लिए हम लोगों को सारे देश भर में आंदोलन करना होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं।